विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे नीच कमीने इंसान को जिंदा रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। अनमोल, तुमने उस भाई को गोली क्यों नहीं मार दी? अरे उसका सिर क्यों नहीं फोड़ दिया? और अपनी इस बेहया औरत को छत से क्यों नहीं फेंक दिया? अरे कैसे मर्द हो तुम जो एक बेघरत औरत के लिए औरतों की तरह आंसू बहा रहे हो किन्नर के सामने? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दीदी, ना तो मैं कमजोर हूँ और ना ही किसी से डरता हूँ। डरता हूँ तो सिर्फ अपनी बदनामी से। अरे बदनामी से डरते हो ना तो फिर चिंगारे के पास किस लिए आए? बोलो। अरे जेठ बन के रहो ना अपनी बीबी का, क्या दिक्कत है? तुम्हारी बीबी एक दिन में तुम्हारे छोटे भाई की बीबी तो नहीं बन गई होगी ना? खिचड़ी तो बहुत पहले से पक रही होगी। कुछ तो शक हुआ होगा तुम्हें, ध्यान नहीं दिया तुमने उस बात पे? बोलो। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। अरे आरती, ये क्या है? एक गिलास में दूध और एक गिलास में जूस? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अपनी अपनी चॉइस है, जिसको दूध की तलब है वो दूध ले लेगा और जिसको जूस की तलब है वो जूस। अच्छा, अरे मुझे भी दूध चाहिए था। अब तो देवर जी ने दूध उठा लिया है तो आपको जूस से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे वो तुमको बता रही थी कि वो तुमसे ज्यादा अमन को चाहने लगी है। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो अब तुमसे ज्यादा अमन को चाहती है और अमन भी अपनी भाभी को चाहने लगा है। दीदी, मैं तो देवर भाभी का रिश्ता समझकर अनदेखा करता रहा। किसी भी खास बात को नजरअंदाज करते करते ना इंसान कब खुद नजरअंदाज हो जाता है ये पता नहीं चलता है। अनमोल भाई, अब तुम ना नजरअंदाज नहीं, बिल्कुल अब उन दोनों को दिखना बंद हो चुके हो। एक बात बताओ, कभी तुमने उन दोनों को वैसी स्थिति में देखा है जिस स्थिति में एक पति पत्नी रहते हैं? देखा कभी? हाँ दीदी, कल रात जब मैं ऑफिस से घर जल्दी आया था। भारती, भारती मैं आ गया। भारती, अमन, भारती। मैं ना सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? भाभी, अगर भैया को पता चल गया तो? अरे तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगी। अमन। हाँ भाभी। लगता है गेट पे कोई है। तुम्हारे भैया तो नहीं आ गए? अब क्या होगा भाभी? चलो। आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? जल्दी आ गया? हाँ, अरे कितनी देर लगा दी मैंने आने में। चाय लोगे आप? चाय लेके आऊं आपके लिए? अरे थोड़ा जहर लेकर आ जाओ जिसे पीकर मैं मर जाऊं। ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ये सब कुछ देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? अरे मेरी आंखों में मिर्ची डाल दो। भैया, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मत ले अपनी इस गंदी जबान से भैया का नाम। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं बता देते अपने भैया को हमारे बीच में जो चल रहा है? हाँ, हमारा है रिश्ता एक दूसरे से, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता था। हम तुम्हारे ऑफिस से जाने के बाद मियाँ बीवी की तरह रहते हैं। क्या करोगे बताओ तो? ऐसे ही रहेंगे हम यहाँ पर। कर लो जो करना है तुम्हें। अरे जब तुम्हारा सब कुछ जल के राख हो चुका है तो मुझसे क्या चाहते हो तुम? बताओ। अपने जले हुए अरमानों के राख उठवाना चाहते हो? मैं उन दोनों को अब नहीं देख सकता दीदी। तो एक काम करो, उन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। जब दीदी, आरती किसी भी शर्त पर घर छोड़ने को तैयार नहीं है और कोर्ट कचहरी जाकर मैं अपनी इज्जत का फलूदा नहीं कराना चाहता दीदी, इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप मेरी मदद कर दो। मदद मदद मदद? आज एक मर्द एक किन्नर से मदद मांगने आया है, अपनी बेवफा बीबी और गद्दार भाई से छुटकारा पाने के लिए आया है। अरे चिंगारी किन्नर का जन्म तो लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। चिंता मत कर तू, चल मेरे साथ। हे भगवान,
जब कल्लू की शुरुआत ऐसी है तो इसका अंत कैसा होगा? कितना भयानक, कितना डरावना होगा। अगर तुम लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना होगा ना तो सुन लो। सच्चाई को जिताती हूँ, बुराई को जलाती हूँ और तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। नाम है चिंगारी, चिंगारी किन्नर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। भाभी ने मुझे फंसाया था अपने प्रेम जाल में। अच्छा नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है, यही मुझे इशारे कर करके प्यार करता था। छी छी, अरे कलयुग की काली औलादो, एक भाई वो भी था जिसने अपने बड़े भाई की बीवी को मां से भी बढ़ के चाहा। उसने अपनी भाभी के चढ़ के सिवा शक्ल तक नहीं देखी थी। अरे उनका उदाहरण तो युगों युगों तक दिया जाता है और दिया जाता रहेगा। और एक तुम दोनों जिसने देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित कर दिया, और तू अपने आप को पत्नी बोलती है, धर्म पत्नी बोलती है। अरे पहले के जमाने में ना पति अगर मर जाता था तो पत्नी को साथ में आत्मदाह करना पड़ता था, लेकिन तूने क्या किया? पति धर्म को कलंकित कर दिया। मन तो कर रहा तुम दोनों को जला के राख कर दूं, लेकिन नहीं। अनमोल बेटा तू बता क्या करना इन दोनों का, तू बोल। दीदी, मैं इन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। इन दोनों को बोलो कि मेरा घर अभी के अभी छोड़कर निकल जाए। निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। दीदी दीदी माफ कर दो दीदी, दीदी मेरा कोई गलती नहीं। मेरी बात सुनो, चिंगारी के डिक्शनरी में ना माफी नाम का कोई भी पन्ना नहीं है। बेहतर यहाँ से निकल जाओ, वरना दोनों को ना जान से मार के पुलिस को फोन मैं खुद करूंगी। निकलो यहाँ से। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, समझ ले यही तेरी किस्मत में लिखा था। और अच्छा हुआ इन दोनों की औकात पहले ही पता चल गई, नहीं तो कल को अगर बच्चा हो जाता ना तो अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाता। ठीक है, चिंता मत कर, वो ऊपर वाला ना तेरे साथ भी न्याय जरूर करेगा। ठीक है पहलवान। हाँ दीदी। आज तेरे लिए काजू किशमिश बादाम सब लेना है। हाँ। आके तू जल्दी मोटा हो जा। सॉरी। ओए, अंधी है क्या तू? सॉरी, मुझे माफ कर दो। दीदी दीदी लग रही। ओए लड़की, इधर सुन। इधर, अपने घर से भाग के आई है क्या जो भाग के जा रही है? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो, वरना वो मुझे बेच देगा। कौन बेच देगा और क्यों बेच देगा? पारस, तुमने तो मुझे कहा था दिल्ली आकर हम लोग शादी कर लेंगे, कि इसी दिन के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेके आए थे। हाँ, और सुन, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुझसे पैसे वसूल करने का। तो क्या मेरा जिस्म बेचकर पैसे वसूल करोगे तुम? हाँ करूँगा, तेरा जिस्म बेचकर पैसे वसूल करूँगा। और तुझे शादी का झांसा नहीं देता तो तू क्या कानपुर से मेरे पास आती है यहाँ पर? प्लीज पारस, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। चाहे तो शादी मत करो मुझसे, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद मत करो। अरे तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे जिसने शादी से पहले सौगात मना रखी हो वो शादी करेगा क्या? अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है क्या तूने? तो क्या 10 लाख के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम? अरे तुझे बेचकर पैसे वसूल करूंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, आबाद करूंगा, आबाद। प्लीज पारस, ऐसा मत करो। तुम मुझे कानपुर लेके चलो, मैं कानपुर जाके तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। अरे जब मुझे एक बार में पैसे मिल रहे हैं तो मैं किस्तों में क्यों लूं? हाँ चल तू जल्दी तैयार हो, हमें निकलना भी है। अब ये होटल भी खाली करना है, मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। चुपचाप यहाँ बैठ जा और तैयार हो जा, समझी? और अभी चाय नाश्ता लेके आता हूँ, वो करके चलेंगे। चल बोले ठीक कर अपना जल्दी। पारस, पारस सुनो तो।
दीदी अब तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्लीज मुझे जाने दो वरना वो आ जाएगा। बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर के रहते तुझे यमदूत भी हाथ नहीं लगा सकता। आने दे उसे। दीदी वो देखो। इसे आने दे तू। क्या कर रही है तू? हाँ, तुझे मैंने तैयार होने के लिए कहा था ना। चले ऐसे। साले ये बता इस लड़की क्यों बेचना चाहता है, वरना तेरा इतिहास पलट दूंगी मैं भी। बोल जल्दी बोल। इसकी माँ ने ना अपने पति के इलाज के लिए मेरे बाप से पैसे लिए थे। ये बता कि इसकी माँ ने तेरे बाप से कितने पैसे लिए? बोल। 10 लाख लिए थे और अब ब्याज लगा के हो गए 12 लाख। अच्छा तो तू इस लड़की की कीमत 12 लाख रुपए लगा के बैठा है, हैं? चल मैं तुझे 15 लाख देती हूँ, लेकिन जो तूने इस लड़की की शादी का वादा किया है, इसकी इज्जत के साथ खेला है, उसकी भरपाई तेरा पैसा कर पाएगा क्या? बोलना कर पाएगा? जवाब दे वरना यही जान से मार दूंगी। दीदी एक काम करो, हारून पहलवान को दे दो, लड़कों को बहुत शौकीन है, इसकी दोनों आंखें बाहर निकाल देगा। नहीं पहलवान, पहले पीहू से पूछ लेने दे। पीहू बेटा ये बता तू इस लड़के से शादी करना चाहेगी? सोच, तू चिंता मत कर, ये तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बोल। नहीं दीदी मुझे इससे शादी नहीं करनी। बस मुझे यही जानना था। पहलवान। जी दीदी। पुलिस को फोन कर। अभी करता हूँ। सिंगार दे नहीं मुझे तेरे ऊपर तो जालसाजी और धोखाधड़ी केस लगा के अंदर कराऊंगी मैं। अब तो तेरी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। फोन कर पहलवान। हेलो पुलिस स्टेशन, चिंगारी दीदी का मैं पहलवान बोल रहा हूँ। फोन कर दिया दीदी, आते ही होंगे। बस जब तक नहीं आते तब तक मैं उसकी मरम्मत करूंगा। चलो चलो बधाई निकालो, बैसाखी आने वाली है ना, चिंगारी किन्नर खुद चल के आई है बधाई देने। चलो निकालो। अरे बाबू देख क्या रहे हो, निकालो जल्दी निकालो। कैसी है मेरी लल्ली? भगवान हमेशा खुश रखे, तुम्हारे घर में बरकत दे, और लल्ली हमेशा खुशहाल रहे तेरा परिवार। चल पहलवान। दीदी हाँ भगवान से दुआ करना कि मेरा घर उजड़ने से बच जाए। क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? बताओ क्या हुआ है? बोलो बेटा बोलो। दीदी आप तो देख रही हो ना, अपनी नौकरी काम धंधा छोड़कर अपनी बच्ची को संभाल रहा हूँ। इसकी माँ कहाँ है? होगी दीदी कहीं। होगी कहीं मतलब? दीदी कहीं एंजॉय कर रही होगी किसी बियर बार में, डांस बार में या किसी हुक्का बार में। सुबह सुबह निकल जाती है और रात को 12-1 बजे घर आती है दीदी। बस उसे तो अब ये भी नहीं फर्क पड़ता कि उसका एक पति और बेटी भी है घर में। जो उसका मन करता है वो काम करती है दीदी, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हो। फिर तू उसे रोकता है, फिर बोलता क्यों नहीं है? दीदी बोलता हूँ तो बोलती है तेरी बेटी को जहर देकर मार डालूंगी। मैं बस अपनी बेटी का चेहरा देखकर शांत हो जाता हूँ दीदी। फिर ऐसे लड़की से तूने शादी क्यों की? बस दीदी छोड़िए ना, आप अंदर आइए। आ तो पहलवान। आ बेटा। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आता हूं। अरे नहीं चाय पानी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो आप। आपने बताया नहीं कि आपने ऐसी बिगड़े लड़के की शादी क्यों की? दीदी अब क्या बताऊं मैं आपको, ये मेरी माँ बाप की पसंद से मैंने शादी की थी। मैंने तो लड़की को देखा भी नहीं था, और अब आप देखिए ये सब भुगतना पड़ रहा है मुझे। दीदी ऐसी भसूड़ी तो पहली बार देखने को मिली है। सही कह रहा है पहलवान। नाम क्या है तुम्हारी बीबी का? श्रेया नाम है दीदी उसका। श्रेया। बेटा इधर आना। चल। नाम क्या है आपका? चिंकी। बड़ा प्यारा नाम है। आंटी आप मेरी मम्मी को जानती हो? हाँ बेटा मैं आपकी मम्मी को जानती हूँ। आप मम्मी को बोलना कि हमें छोड़ के मत जाओ। हाँ बेटा मैं जरूर बोलूँगी, छोड़ के ना जाऊँ। दीदी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा। चिंता मत करो भैया तुम, अभी चिंगारी दूसरों घरों में बाद में बधाई लेगी। सबसे पहले तुम्हारे घर का सॉल्यूशन करके जाएगी अब ये। बस यार अभी घर पे आई हूँ। हाँ मैं बस 5 मिनट में अभी आई, कपड़े चेंज करके।
ठीक है, कहीं जाने मत जाना। ओके बाय। दीपक, वो जरा वार्डरोब की चाबी देना। कहाँ जाओगे तुम? दीपक, तुम्हें कितनी बार बोला है, मुझे रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं है। लाओ चाबी दो। ये है तुम्हारी बीबी? जी दीदी। चाबी दो जल्दी। यहाँ पर रहोगे आप, मेरे साथ चलोगे? जा अपने बाप के साथ के। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा? तू है कौन? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरी जैसी बिगड़ी नस्ल को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? तू मुझे सुधारेगी? हाँ, पहले जा जाके अपनी नस्लों को सुधार। बड़ी आई चल के मुझे सुधारने वाली किन्नर कहेगी। दीदी, ये बिगड़ी हुई नस्ल की घोड़ी है, इसे सही से सबक सिखाओ। सही कह रहा है पहलवान। ऐसी बिगड़ी नस्ल की घोड़ी को लगाम कैसे लगाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। दीपक भैया, इस घोड़ी को लगाम लगाने में अगर इसकी हाथ पैर टूट जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं दीदी, मुझे कैसा इतराज है? जो आपको सही लगे वो आप कीजिए इसके साथ। छोड़ो मेरे और छोड़ो। ये बता, आज के बाद से बारिया कलम में जाएगी तू? बोल, वरना ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तेरी बना के दिखाऊंगी अभी। जल्दी बोल। नहीं दीदी, माफ कर दो, कभी नहीं जाऊंगी। मम्मी को छोड़ दो। नहीं बेटा, तेरी मम्मी को तब तक नहीं छोड़ूंगी ना जब तक ये सुधार नहीं जाए। जल्दी बोल, बोल बोल जल्दी। जाएगी? नहीं दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं जाऊंगी। दीदी, वो कहावत तो सुनिए ना आपने कि कुत्ते की पूंछ को 20 साल पाइप में भी रखो तो वो सीधी नहीं होती। चिंगारी ने अच्छे से अच्छे पिघल को सीधा किया है। चिंगारी के गुस्से की आग में तो टेढ़ा मेढ़ा लोहा भी सीधा हो जाता है, तो इसकी क्या औकात है? वो जाएगी, जाएगी आज के बाद। जल्दी बोल। दीदी प्लीज माफ कर दो, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी अब। तुझे ऐसे तो माफ नहीं करूंगी मैं। कसम खा तू कि आज के बाद से तू दारू नहीं पिएगी और ये नाइट क्लब वगैरह में जाना बंद करेगी। जल्दी बोल। खाती हूँ दीदी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। दीदी, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। नहीं दीपक भैया, ये चिंगारी का हाथ है और चिंगारी का झापड़ जिसके ऊपर पड़ा है ना, अच्छे से अच्छा सुधर गया है। सुन, पहली और आखिरी दफा समझा के जा रही हूँ, आज के बाद से अगर तू नाइट क्लब वगैरह में गई ना, जहां मिलेगी ना वहीं पेट्रोल डाल के जला दूंगी तुझे, याद रखना। इधर आ बेटा। देखा, कहा था ना मैंने कि तेरी मम्मी को जब तक नहीं छोड़ूंगी ना, जब तक वो सुधर नहीं जाए। सुधर गई नहीं तेरी मम्मी, अभी तेरे साथ खेलेगी भी और प्यार भरी बातें भी करेगी। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहे। चल पहलवान। क्या हुआ शिखा, इतना परेशान क्यों लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? पता नहीं, सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। यार तू परेशान हुई, तुम पहली बार सुना मिल रहे आओ। शिखा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ जैकी, जो तेरे को बोला था काम स्टार्ट कर लिया तूने? हाँ, बस तू टाइम से वहाँ पहुँच जाइयो, ठीक है? आज साली का गेम बजा के रहेंगे। यार दिमाग खराब कर दिया यार, शादी शादी शादी। यार कितना शादी करूँगा मैं, हद है यार। बस तू टाइम से वहाँ पहुँच जाइयो, जो सामान लाने को कहा है वो ले आइयो, ठीक है? अरे यार कन्वेंस कर लिया है लेकिन मान नहीं रही है, कह रही है कि मेरा मन खराब है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। बोल दिया है उसे मैंने, बस लेके आ रहा हूँ उसे, ठीक है? हाँ। ये तो वही लड़का है जिस लड़की के साथ बैठा था। ये तो उस लड़की को धोखा दे रहा और उसको मारने की बातें कर रहा है। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा।
और वैसे भी मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो एक वेटर हूँ। अरे चिंगारी दीदी आ गई, अब इन्हें सारी बातें बताते यही कुछ करेंगे इसका। ठीक है, लेके आ रहा हूँ उसे। ठीक है मैं, ठीक है रख। पहलवान क्या खाएगा तू आज? दीदी तंदूरी रोटी और पनीर और एक गिलास रायता। ओ घोचू, ये खाने का रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ नाश्ते का रेस्टोरेंट है। और रायता पी के इस ठंड में तू मरना चाहता है क्या? तू मर गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? एक गिरा दे तूने ना। सुन, ये मौसम देख के ना चाय समोसा खाने का मन कर रहा है, क्या बोलता है तू? ठीक है दीदी। ठीक है, वेटर भैया, वेटर भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो भैया? ठीक है। काम करो, 2 समोसे और 2 चाय लेके आओ। बहुत दिन हो गया आपके रेस्टोरेंट में चाय समोसे खाए। जी दीदी। जाओ भैया। फटाफट फिनिश करो, अभी कहीं चलना। लेकिन क्यों? यार शिखा, तुम सवाल बहुत पूछती हो। पहले तो हम नहीं जा रहे अब। शेखर, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? और तुम ये बात बात पे मुंह क्यों फुला लेते हो? मुंह फुलाने की बात है यार, तुम जब भी देखो हमेशा सवाल पूछती रहती हो। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगी। फिनिश करो फटाफट वैसे। दीदी अभी तक चाय समोसा नहीं है। आने वाला देख, आ गए चाय समोसा। हाँ, जितना खाना है तुझे। और भैया दुकान कैसे चल गया आपकी? दीदी चाय समोसा है। दीदी चाय समोसे फैक्ट्री खोल दूंगी, चल अभी। बैठ गई? क्या बदतमीजी है ये? तुमने चाबी क्यों निकाली? बेटा तू इधर आ। तू क्या ये? कौन है तू? चलट हिजड़ी छक्की गई की। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर हर उस जगह पहुंच जाती है जहां या तो जुर्म होने वाला होता है या जुर्म हो रहा होता है, समझा? जुर्म? कैसा जुर्म? क्या बकवास है ये? अच्छा बकवास, ये बता तू इस लड़की को लेके कहां जा रहा है? बोल। हम तो घूमने जा रहे थे। घूमने जा रहे हो? घूमने जाने के बहाने तुझे जान से मारने का प्लान है इसका, समझी? बोल बोल। क्या ये सच है? नहीं, झूठ बोल रहा है ये। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? बोल, सच बोलेगा? बोल बोल बोल। बताएगा? बता जो बताना सच बताना, वरना ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बना दूंगी तेरी मैं। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। बोल बोल बोल, इसको लेके कहाँ जा रहा था? बोल। बताता हूँ। बता। ये मेरे गले पड़ गई थी, बार बार शादी करने को बोलती थी, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए मैं इसे रास्ते से हटाना चाहता था। शेखर, तुम इतना गिर जाओगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और तभी मेरा सुबह से मन घबरा रहा था।
तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए और बनो प्रेम की दीवानी। कमीने, वो तो रेस्टोरेंट के वेटर ने मुझे बता दिया कि तू इस लड़की के साथ क्या करने वाला है, वरना तू इसे जान से मार चुका होता, समझा? दीदी, इसके साइज का ढक्कन नहीं है क्या आपके पास? बेटा पहलवान, चिंगारी के पास हर साइज का ढक्कन है। आज इसकी सांसों का ढक्कन ऐसा बंद करूंगी ना, इसकी आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अगर आज आप नहीं होते तो ये तो मुझे मार ही देता। तुझ जैसी लड़कियों को तो पैदा नहीं होना चाहिए, और पैदा होते ही तुम जैसी लड़कियों को काट देना चाहिए। वो कहावत सुना है तूने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो सब लड़कियों पे अप्लाई नहीं होता, खासकर तुझ जैसी औलाद पे जो अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात करती है। दूध के दांत टूटे नहीं और चल पड़ी आशिकी करने। सॉरी दीदी, मैं बहक गई थी, ना जाने कहाँ भटक गई थी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पढ़ूंगी, अपना माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। माफ कर दो पहलवान, ये दीदी ले जा इसे, घर छोड़ दे। और सुन, आज के बाद से मैंने अगर देख लिया ना, ऐसा कुछ सुन लिया, काट के गंदी नाली में फेंक दूंगी। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान ले जा इसको, घर छोड़ के आ। सुन, बैग लेके जा अपना। पहलवान ध्यान से घर छोड़ाना इसको। कौन है? आ जाओ। चिंगारी घर का दरवाजा कभी भी किसी के लिए बंद नहीं रहता। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। लाइट तो आ रही है, ये घर में अंधेरा क्यों कर रखा है आपने? और हाँ दीदी, आज तो पहलवान भैया भी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ है? हम किन्नरों की जिंदगी में अंधेरा ही रहता है, इसलिए हमारे घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती। और बताओ, कैसे आना हुआ तुम दोनों का? हमारी छोड़ो दीदी, पहले आप ये बताओ, आज आपको हुआ क्या है? हाँ दीदी, हमने तो आपको हमेशा एक जिंदा दिल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए देखा है, और आज इस शेरनी की आंखों में आंसू कैसे? जो सारी दुनिया से नहीं घबराता ना बेटा, वो सिर्फ अपनों से ही हार जाता है। हम कुछ समझे नहीं दीदी। छोड़ो ये सब, तुम दोनों को कैसे आना हुआ यहाँ पे? दीदी, वो अगले महीने मेरी छोटी बहन की शादी है, आपको आशीर्वाद देने जरूर आना दीदी। किस्मत का खेल देखो, आज मेरी छोटी बहन की शादी है, लेकिन मुझे वहां नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे वहां जाने से ना मेरे माँ बाप भाई बहन सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि मैं एक किन्नर हूं ना, इसीलिए। आपके जाने से उनकी इज्जत कैसे मिट्टी में मिल जाएगी दीदी? मैं एक किन्नर हूं ना, अरे जिनसे मेरा खून का रिश्ता है वो लोग मुझसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, और एक तुम दोनों जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हो, ये समाज मुझे कितना सम्मान दे रहा है। अरे दीदी छोड़ो उन्हें, ना समझे वो। आपके आने से ना हमारी शादी में 4 चांद लग जाएंगे। और उधर अगर मैं अपने घर में चली जाऊंगी
तो वहां दाग लग जाएगा। अरे जब मैं छोटा था ना, तो अपने भाई बहन के साथ खूब खेला करता था। हम सब मिलकर खेला करते थे, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। लेकिन उस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे ही घर वाले मेरे खुद की अपनी बहन की शादी में नहीं बुलाएंगे और मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे, रिश्ता तोड़ लेंगे। अरे दीदी आप रोइए मत प्लीज। क्या मेरी छोटी बहन आपकी छोटी बहन नहीं है? दीदी आपके बिना मैं मेरी बहन को विदा नहीं करूंगा। हाँ दीदी, इनकी बहन की डोली आप ही के शुभ हाथों से उठेगी। और हाँ, हमारे घर के एक भी काम आपके बिना नहीं होगा। तुम दोनों कितने अच्छे हो जो एक किन्नर को इतना मान और सम्मान दे रहे। धन्यवाद तुम दोनों का, धन्यवाद। दीदी चुप हो जाइए, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हाँ, पहलवान भैया कहाँ हैं? अगर वो होते तो आपका कितने अच्छे से ध्यान रखते, आपको रोने ही नहीं देते। गांव गया है वो, आ जाएगा जल्दी। दीदी आज से पहले आपको इतना उदास कभी नहीं देखा। आपको देखकर लग ही नहीं रहा है कि आप वही चिंगारी दीदी हैं जिसकी एक दहाड़ से चोर चक्के दूर भागते हैं, थर थर कांपते हैं। पारुल बेटा, हम किन्नरों की जिंदगी किस्मत की किताब में कुछ नाम का एक भी पन्ना नहीं है। अरे हमारी किस्मत तो हमारे दर्द से निकले आंसुओं की स्याही से बनी गई है। भगवान ने हमारी जिंदगी बेरंग बना रखी है और हमारी किताब पढ़ने के लिए जिगरा बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा। अरे मैं भी ये सब क्या लेके बैठ गई? चाय पानी तो मैंने तुम लोगों से पूछा ही नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है। हम तो आपको कार्ड देने आए थे। अभी हमें और भी बहुत जगह जाना है कार्ड देने के लिए। आप बस आशीर्वाद दो। ठीक है, हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। और हाँ, मैं तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आऊंगी, जरूर। ठीक ठीक है दीदी, सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। चलो। हम किन्नरों का ना कोई वजूद होता है, ना ही कोई अस्तित्व होता है। कोई हमें शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। हे भगवान, तूने हमसे कौन सी दुश्मनी निकाली है? जिस माँ ने हमें पैदा किया वो हमें पहचानने से इनकार कर देती है, और जिस बाप का खून हमारी रगों में दौड़ता है वो हमसे इतनी नफरत करता है। क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्या किया है हम किन्नरों ने ऐसा? ऐसी क्या गलती कर दी हमने?